अब अगर मैं अपनी पहली की रिकॉर्डिंग और अभी की सुनूं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अब मैं जाके बस काम करना चाहती हूँ। हाय, मेरा नाम किस्मत बानो है। मैं ओरिजिनली आसाम से हूँ। मैं वहाँ पे थिएटर करती हूँ। मेरा खुद का एक ग्रुप है जहाँ मैं खुद प्लेस भी लिखती हूँ और डायरेक्शन भी करती हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे एक्टिंग पसंद है। सो एज एन एक्टर हमारा वोकल बहुत ही स्ट्रॉन्ग और क्लीन होना चाहिए। तो ये बात मुझे अभी पता चली, इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे इसे और प्रिजर्व और अच्छे बेहतर तरीके से अगर मुझे इसे डायलॉग डिलीवरी में यूज़ करनी है तो इसकी जो टेक्निक्स, एक्सरसाइज है, जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज़रूरी है। मैं अभी मुंबई में रहती हूँ। मैं एज एन एक्टर आई एम गिविंग ऑडिशंस एंड आई वांट टू एक्ट, सो दैट्स व्हाई आई एम इन मुंबई। तो मुझे मेरे वोकल को ठीक करना था। मुझे वॉइस मॉड्यूलेशन में बहुत प्रॉब्लम थी। मेरी आवाज़ बिल्कुल फ्लैट है जब मैं डायलॉग्स बोलती हूँ, तो वो सुनने में वो कानों को थोड़ी सी तकलीफ होती है, और नॉर्मली भी जब मैं बात करती हूँ। तो ये मेरा मेन मोटिव है क्लास ज्वाइन करने का, कि मेरी आवाज़ में मॉड्यूलेशन आए, वेरिएशन आए, पिच। फिर जब मैं चिल्लाती थी तो मेरी आवाज़ फट जाती थी। तो ये सब चीज़ें मुझे सीखना था। तो इस क्लास के ज़रिए मैंने बहुत कुछ सीखा। ये मैंने खुद फील की। मेरी आवाज़ सुन के जब मैं डायलॉग्स बोलती थी मुझे बहुत, स्पेशली जो सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होती थी वो मेरी ब्रीदिंग में। बिकॉज आप जब सांस ही अच्छे से करेक्ट वे से नहीं ले पा रहे हो तो वो डायलॉग बोलने में, डिलीवरी करने में बहुत प्रॉब्लम होती, क्योंकि डायलॉग्स आपको स्लो भी मिलेंगे, स्पीड भी मिलेंगे, और एक साथ हमें बोलना पड़ता है। तो वो सब चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम आई। तब मुझे पता चल गया मेरी ब्रीदिंग में ही प्रॉब्लम है। जी, मैं खुद ही उनको फ़ोन कर देती हूँ, खुद ही। अच्छा जी बाबूजी, मैं खुद ही उनको फ़ोन कर देती हूँ। तो इस तरह से मैंने सोचा कि इस चीज़ के ऊपर मुझे काम करनी है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आई फरीदाबाद में। मैंने ये क्लासेस ज्वाइन की। अब मुझे एग्जैक्ट वे के सही तरीके से हम कैसे सांस लेते हैं वो मुझे पता चला। अब मैं चिल्लाती हूँ तो मेरी आवाज़ नहीं फटती है। मैं जितनी ज़ोर से भी डायलॉग बोलूँ, एकदम धीरे बोलूँ, अब मुझे मेरी ब्रीदिंग के ऊपर कंट्रोल आ गया। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। नहीं बाबूजी, मेरे पास तो सब कुछ है। हाँ बाबूजी, पिछली बार गया था तो मैं इसकी सारी मनपसंद चीजें लाकर इसे दी हैं। आप अपनी बताइए, मुझे देर हो रही है। हाँ बाबूजी, आप हमेशा हमारे बारे में ही सोचते हैं, कभी अपने बारे में भी तो सोचिए। बिल्कुल, हर जगह हर क्लासेस है, लेकिन क्वालिटी ऑफ द क्लासेस मैटर्स। सो मुंबई में भी बहुत सारी क्लासेस है जो तुरंत वो 1 महीने में कोर्स कंप्लीट कर देंगे, लेकिन जो क्वालिटी चीज़ें होती है ना वो बहुत कम लोगों के पास होती है, कम क्लासेस में होती है। क्लासेस तो हर जगह है, हर जगह सब कुछ सिखाया जाता है, लेकिन क्वालिटी और जो सिखाने का तरीका है वो सबको नहीं आता है, वो बस कुछ ही लोगों को पता है। तो मैंने मुंबई में भी बहुत सारी क्लासेस देखी, लेकिन मुझे पता नहीं, अंदर से एक फीलिंग्स आई कि नहीं, ये नहीं है। जब मैंने यहाँ के इंस्टीट्यूट के बारे में सुना और जब मैंने थोड़े से कुछ यूट्यूब वीडियोज़ मैंने देखे और जब मैंने सर से बात की तो उन्होंने जब हेलो कहा, उन्होंने जो बातें कही, उससे मुझे लगा कि नहीं, मुझे वहीं जाके सर से सीखना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इनका भी कोर्स बहुत एक्सपेंड है, लेकिन अगर आपको सीखना है तो आपके 1 हफ्ते में, 4 दिन में, 7 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। तो मेरे लिए यह इम्पॉर्टेंट था कि मेरा कोर्स जितनी जल्दी हो सके ख़त्म हो जाए। सर आपको सिखाएंगे, लेकिन वो आपके ऊपर है, आप कितनी जल्दी, अगर आप सच में सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इस क्लास से सीखेंगे। बिल्कुल। पहले जो मैं डायलॉग्स बोलती थी उसमें मुझे पता नहीं था कि मैं सांस कहाँ पे इनहेल करूँ और कहाँ छोड़ूँ, लेकिन अभी इस क्लासेस के बाद मुझे ये बिल्कुल आइडिया हो गया और वो अपने आप ऑटोमेटिक आ गया मेरे अंदर। जब मैं डायलॉग्स बोलती हूँ मुझे अपने आप, मेरा वो सिस्टम है ना, ब्रीदिंग सिस्टम, वो काम करना शुरू हो गया है। तो ये एक बदलाव मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। और दूसरा, अब मैं चिल्लाती हूँ तो मेरी आवाज़ नहीं फटती है। और जो तीसरी मुझे प्रॉब्लम थी कि मेरी गले से आवाज़ निकलती थी, मेरे पेट से आवाज़ नहीं निकलती थी। तो सबसे पहले मैंने कहा कि सर मेरी गले से आवाज़ निकलती है। तो सर ने मुझे कहा कि अपने आप हो जाएगा। और वो सच में, जब मैंने फोकस किया, जब मैंने ध्यान दिया, एक्सरसाइजेस सर ने जो बताई, क्लासेस जो की, उस हिसाब से मैं पूरा करती गई, तो वो बदलाव अपने आप आया। तो अब ये तीनों चीज़ें मेरे अंदर बिल्कुल नहीं है और बहुत डिफरेंसेस आया। मैं
अभी जो लास्ट डे मेरी क्लास थी, मैं विश्वास भी नहीं कर पा रही थी कि मैगी का ऐड, ये कुरकुरे का, ये IDBI बैंक का, ये मैं कभी कर पाऊंगी। बिकॉज मैं जब भी कुरकुरे का ऐड देखती थी या कोई भी ऐड जो हाई एनर्जी है, या फिर जब हम फ़ोन करते हैं जो कॉलर ट्यून या कुछ हमें सुनाई देती है कि इस यहाँ पे कॉल करने की धन्यवाद, तो वो आवाज़ें मुझे बहुत पसंद आती थी। मुझे ऐसा लगता था कि काश मैं भी ऐसे बोल पाऊँ। तो मैंने घर पे प्रैक्टिस की है, लेकिन क्या है, आप प्रैक्टिस करो दैट डजंट मैटर, लेकिन सही तरीके से टेक्निक से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको आएगा। और इन सब चीज़ों के लिए सही गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। तो इस क्लास में आके मुझे वो गाइडेंस मिली। अब अगर मैं अपनी पहली की रिकॉर्डिंग और अभी की सुनूं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अब मैं जाके बस काम करना चाहती हूँ और एक्सपीरियंस एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। मैं मुंबई, अभी मेरी क्लास ख़त्म हुई है, मैं कल जा रही हूँ। अब मैं इतनी एक्साइटेड हूँ क्योंकि पहले मुझे डर था, मुझे डर लग रहा था कि बिकॉज मेरा वोकल कोड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं चिल्लाऊंगी, मैं बोल नहीं पाऊंगी, अटक जाऊंगी, ब्रीदिंग सिस्टम सही नहीं है, तो वो डर था काम करने के लिए। लेकिन अभी मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। अभी बस मैं इंतज़ार कर रही हूँ यहाँ से जाऊँ, वहाँ पे बस जो जो मैंने सीखा है वो अप्लाई करूँ और काम करूँ।